Recording. All right, guys. Hello, everyone. Let's start chemistry of alcohols. First of all, question number one. Oxidation of alkene Y gives a diol. Further oxidation gives a diketone. Now, first of all, you should remember first thing is ketone is obtained through oxidation of secondary alcohol. और सेकेंडरी अल्कोहल को जज करने का तरीका क्या होता है? CHOH इज द सेकेंडरी अल्कोहल का ग्रुप, और डाई कीटोन का मतलब कि इस तरह के दो ग्रुप्स होने चाहिए तभी तो डाई कीटोन बनेगा, राइट? सो वी नीड टू आइडेंटिफाई अ ग्रुप, एन एल्कीन which contain CH double bond CH ग्रुप, क्योंकि इस एल्कीन की ऑक्सीडेशन से जो डायोल मिलेंगे वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उस सेकेंडरी अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन होगी उससे डाईकीटोन मिल जाएंगे। तो चेक करते हैं कि ये एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH कहां पर है। इसमें नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट। इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट। इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, क्योंकि इसमें CH डबल बॉन्ड CH अवेलेबल है। ओके, नाउ द इशू इज कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है आपके पास C6H5 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन C6H5। डायोल्स बनाएंगे ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो ये हो जाएगा C6H5, ये हो जाएगा आपके पास CHOH, ये भी हो जाएगा आपके पास CHOH, और ये हो जाएगा C6H5। अगर आप इसकी मजीद ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो CHOH है, इट विल टर्न टू कीटोन, दैट इज C डबल बॉन्ड O। इट विल टर्न टू कीटोन, दैट इज C डबल बॉन्ड O। नाउ आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि दो दो सेकेंडरी अल्कोहल होंगे तो दो कीटोन यानी डाई कीटोन बन जाएंगे। So that's your diketone actually. Okay, so right answer is going to be C. Next, which alcohol gives only one oxidation product, when warm with dilute acidified potassium dichromate 6? तो हम वार्म भी कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? सो ब्यूटेन 1 है हमारे पास, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और क्योंकि हम वार्म भी कर रहे हैं तो इस वार्म करने की वजह से इट विल टर्न टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बेसिकली आपके पास यहाँ दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जबकि वो कह रहा है ओनली वन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ब्यूटेन 2 ओल is CH3, CHOH, CH2 and then CH3। ये जो ब्यूटेन 2 ओल में ये ग्रुप है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट? तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 के साथ अंडर एसिडिक कंडीशन इन अंडर हीट,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, and that's the only product obtained. So only one product is obtained, which means B is the right answer. Now, in the next question, compound X has the molecular formula C10H14O. वन ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इट कुड बी अल्कोहल CnH2n plus 1 dot OH. So it could be alcohol, right? Next is unreactive towards mild oxidizing agent. तो याद रखिएगा कि tertiary alcohol cannot oxidize. Now, what is the structure of the compound formed by the dehydration of X? Dehydration always takes place in alcohol. ये कंफर्म हो गया कि जो कंपाउंड है आपके पास X वो अल्कोहल है, टेक्स प्लेस इन अल्कोहल। तो मुझे बेसिकली जब एक टर्शी अल्कोहल से एल्कीन मिलेगी, एक टर्शी अल्कोहल से एल्कीन मिलेगी, तो उस एल्कीन के अंदर बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा, बट उसमें से एक कार्बन ऐसा होगा जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि वो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा लाइक दिस, वो टर्शी अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगी, 3 डिग्री अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगी, बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर OH जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। आप नोट करें ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट। आप नोट करें इन दोनों के दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, ऑप्शन इनकरेक्ट, राइट। आप नोट करें इन दोनों में भी हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, ऑप्शन इनकरेक्ट। आप नोट करें डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड है और ये वाली सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन एटम है ये टर्शियल अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। टर्शियल अल्कोहल इज एन अल्कोहल जिसमें OH कार्बन के साथ अटैच होता है, उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। तो जब डिहाइड्रेशन करोगे उस टर्शियल अल्कोहल की, जो कि मैंने क्लास में करवाया भी आपको, तो बिटवीन द कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड होगा उसमें से एक कार्बन ऐसी होगी जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड हो लेकिन एक कार्बन ऐसी हो जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये सिचुएशन, ये कंडीशन सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर है, व्हिच इज व्हाई डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, which isomer of C5H11 gives on dehydration greatest number of different alkenes? Greatest number of different alkenes, भाई OH हटा दीजिए, ये क्लास में मैंने पूरी एक्टिविटी शेयर की है, और जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाइए। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसके पास एक हाइड्रोजन है, वहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। ये सिर्फ एक ही एल्कीन बन सकती है, एक से ज्यादा नहीं बन सकती, जबकि वो कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एल्कीन्स बताओ, तो इट हैज ओनली वन एल्कीन। सही है। अब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसमें OH हटा देते हैं, और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है OH है, उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करते हैं, राइट। एंड शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। सो आप नोट कीजिए, आपके पास दो डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन एटम है और दोनों डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट एल्कीन्स बनेगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH and then CH3, ओके। एंड आई एम श्योर कि आपको यहां से बात क्लिक हो गई होगी
इसके बाद है आपके पास CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2। आप नोट करें, ये जो एल्कीन है यहां से आपको सिस भी मिलेगा, यहां से आपको ट्रांस भी मिलेगा। सही है। तो टोटल कितनी एल्कीन हो गई? सिस, पेंटुइन, ट्रांस, पेंटुइन एंड पेंटवनीन, ये टोटल 3 एल्कीन्स मिली है मुझे यहां से। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एल्कीन सिर्फ ऑप्शन बी से मिल रही है, which is why B is going to be the right answer. Next, compound X on reaction with hot concentrated sulfuric acid give mixture of 3 alkenes. What could X be? सबसे पहले ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3। प्रोपेन टूओल, टूओल का मतलब सेकेंड कार्बन के ऊपर OH, 2 मिथाइल का मतलब सेकेंड कार्बन पे CH3। तो ये भी CH3, ये भी CH3, ये टर्शियल अल्कोहल है, कैन नॉट ऑक्सीडाइज। नो 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 नो, ये टर्शियल अल्कोहल है, ये डिहाइड्रेशन करेगा तो यू विल गेट ओनली वन एल्कीन व्हिच इज लाइक दिस। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, राइट? ओनली वन एल्कीन, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट। 2 मिथाइल ब्यूटेन टूओल, 1, 2, 3, 4। टूओल का मतलब OH, इसके साथ भी CH3, ये भी CH3, ये CH2, ये CH3। अब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से भी हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से भी हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम सेम है। तो आप यहां से कराएं शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, यहां से बात एक ही है। तो बेसिकली यहां से सिर्फ 2 एल्कीन्स बन रही हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड C, ये एक CH3 आ गया, ये दूसरा CH3 आ गया, फिर यहां से एक और CH3, CH2, C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा भाई, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ 2 सिमिलर अटैच हो गए ग्रुप, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। सिमिलरली इस सिमिलर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ 2 सिमिलर हाइड्रोजन अटैच हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ 2 ही एल्कीन्स हैं, 3 एल्कीन्स नहीं मिल रही हैं। सो ये ऑप्शन भी गलत। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोपेन टूओल। तो प्रोपेन टूओल तो बहुत ही आसान है, ये आ गया प्रोपेन टूओल। डिहाइड्रेशन करेंगे तो यू विल गेट ओनली प्रोपीन, दैट इज वन एल्कीन। सो ये ऑप्शन भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। ब्यूटेन टूओल से एक ब्यूटवनीन बनेगा और एक बनेगा ब्यूटूइन। जो ब्यूटूइन होगा वो सिस ब्यूटूइन भी बनाएगा, वो ट्रांस ब्यूटूइन भी बनाएगा। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर किया है कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली इसी बेस पे ब्यूटेन टूओल हो, सेम कॉन्सेप्ट है। लेट मी सॉल्व दिस। वैसे तो आपको आना चाहिए बिकॉज हमने डिस्कस कर लिया है, बट कर लेते हैं। ये है CH3, CH, OH, CH2, CH3। OH हटा दीजिए, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। तो ये हो जाएगा CH3, CH पॉजिटिव, CH2 एंड देन CH3। सो दो डिफरेंट नेबर कार्बन एटम्स हैं, दो डिफरेंट एल्कीन्स। तो फर्स्ट वन इज ब्यूटूइन, सॉरी या ब्यूटवनीन, and the other one is CH3, CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3। और ये आपको सिस भी देगा, ये आपको ट्रांस भी देगा। इसका मतलब यहां से टोटल कितनी एल्कीन्स मिल गई हैं मुझे? 3 एल्कीन्स मिल गई हैं, और यही मेरा आंसर है। ठीक है।
Question number next question, which reaction will distinguish between primary and secondary alcohol? देखो प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होता है, सेकेंडरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होता है. कैन ऑक्सीडाइज and converted into an aldehyde. An aldehyde can react with Tollens reagent and Fehling solution. To give color, right? Secondary alcohol can oxidize into ketone, and ketone cannot react with Tollens reagent or Fehling solution. तो इसका मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ऑक्सीडेशन करोगे, और ऑक्सीडेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगी उसको टॉलेंस या फैलिंग से रिएक्शन करवाओगे. दैट इंडिकेट्स कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे लेकिन डिस्टिंग्विश नहीं हो सकेंगे. दोनों अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर एल्कीन बना लेंगे, और वो एल्कीन एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करके उसके कलर को डिक्राइज कर देगी. अगेन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि जब आप दोनों अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, दोनों अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एक बनेगा एल्डिहाइड और दूसरा बनेगा कीटोन. जब आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को टॉलेंस या फैलिंग सॉल्यूशन से ट्रीट करवाओगे तो जो एल्डिहाइड है वो कलर दे देगा, तो कीटोन जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा. दैट्स हाउ यू नीड टू डिस्टिंग्विश दीज टू. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. नेक्स्ट, an alcohol of molecular formula C4H10O2 contain two OH groups and has unbranched carbon atom chain. यानी कोई साइक्लिक रिंग नहीं है. On reaction with excess of hot potassium magnate 7 acidified, this alcohol is converted into a compound of molecular formula this. पहले देखो 2 ऑक्सीजन थे, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गई है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है. In the presence of magnate 7 ions, which two carbon atoms in the chain of the alcohol are two OH groups attached? फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हैं. 1 2 3 4. फर्स्ट पे लगा लो OH 1 2, और सेकंड पे लगा लो OH. सही है. आप सब जानते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन बनाएगा. तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगी CH3 CH2 CO एंड COOH. और ये ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें टोटल ऑक्सीजन 3 है जबकि फॉर्मूले में हमारे पास कितनी आ रही है 4. सही, तो गलत हो गया. 1 एंड थर्ड पे लगा के देखते हैं. 1 एंड थर्ड पे 1 2 3 4. ये 1 पे लगाया, ये थर्ड पे लगाया. अगेन ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो फिर आपको एक कीटोन मिलेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. ये कीटोन में कन्वर्ट हुआ, ये एज इट इज, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ. ये भी गलत क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं. लेट मी टेक दिस. oops, no I cannot. अच्छा चलें, फर्स्ट और फोर्थ पे देखते हैं. ये फोर्थ पे मैंने OH लगा दिया, CH2 CH2
1 2 3 और ये 4। आप सब जानते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। दोनों ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये भी CH2, ये भी CH2 और ये भी COOH। अब नोट करते हैं कि इसमें कितने कार्बन एटम्स हो गए? 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4, 4 और 2 6, और ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे? 4। तो ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला जो एग्जामिनर ने मुझे दिया था, विच मींस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, इथाइल एथेनोएट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। एथेनॉल 30 ग्राम, एथेनोइक एसिड 30 ग्राम आर हीटेड एंड रिफ्लेक्स टुगेदर। ओके, तो सबसे पहला काम हम ये क्या करते हैं? हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम मोल्स ऑफ अल्कोहल और मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ अल्कोहल 30 को डिवाइड कर दो इथेनॉल के एमआर से, विच इज 46। सो 30 divided by 46, you will get 0.65 mole. Second, moles of acid निकालो। तो आपके पास 30 है, उसको डिवाइड कर दो एथेनोइक एसिड के एमआर से, विच इज 60। So 30 divided by 60, you will get 30 divided by 60, you will get 0.5 moles, right? Okay, just give me a second. Right. So after this, oops, अब हम क्या करेंगे? हमें ये पता चल गया कि एसिड जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और अगर वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो इसका मतलब एसिड के नंबर ऑफ मोल्स यूज करके हमें कैलकुलेशन करनी होगी। बट कैलकुलेशन किसके लिए करना चाहते हैं जरा देख लेते हैं। 22 ग्राम ऑफ इथाइल एथेनोएट आर ऑब्टेन्ड एंड 22 बेसिकली इज योर प्रैक्टिकल यील्ड। क्वेश्चन इज व्हाट इज द यील्ड ऑफ द एस्टर। सो अगर प्रैक्टिकल यील्ड पता है तो थियोरेटिकल यील्ड निकालनी है, और थियोरेटिकल यील्ड निकालने के लिए मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज करूंगा। सो आई विल टेक द शॉर्टकट फ्रॉम हियर। ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें हम CH3 CO2H वर्सेस एस्टर को कंपेयर कर लेते हैं। इसका MRA 60 और इसका MRA आई बिलीव 88। तो अगर आपने 30 ग्राम यूज किया था तो बताइए इसका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 44 ग्राम ऑफ एस्टर। ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास है 22, थ्योरेटिकल यील्ड है 44 इंटू 100, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड हो जाएगी 50%, and therefore C is going to be the right answer. Okay, let me check. 22 divided by 44, yeah, 50%. Okay, I hope it makes sense to you. Next question. 2-methyl buta-1,3-diene is used as a monomer in the manufacture of synthetic rubber. Which compound would not produce this monomer on treated with concentrated sulfuric acid at this temperature? Would not produce. Would not produce. So भाई would not produce कौन सा ऐसा है जो produce नहीं करेगा? So ये देखना है हमें। Let me think. Let me think. चलो कोई इशू नहीं है, देखते हैं। ये हमारे पास CH3, this is C, this is CH3, this is OH, this is CH, this is OH, and this is CH3. Okay, shifting of bond और OH हटाएं, the shifting of bond, removal of hydrogen takes place from adjacent carbon atom.
So ये वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं जिनके थ्रू शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। सही है। अब क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है तो एक ही एल्कीन बनेगी इन दोनों की वजह से, और एक यहाँ बन जाएगी। हम्म, चलो देखते हैं, बना के देखते हैं इसको। इससे एल्कीन बना देते हैं। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH3 एज इट इज, ये CH एज इट इज, डबल बॉन्ड CH2। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है जो मुझे एग्जामिनर ने दिया। तो वो कह रहे हैं वुड नॉट, इसने तो प्रोड्यूस कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत। मुझे वो अल्कोहल ढूंढना है जो कि ये मोनोमर प्रोड्यूस ही ना कर सके, राइट। दोबारा से देखते हैं। CH2OH। अच्छा, मेरे पास क्योंकि जगह कम है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यानी मैं OH हटा देता हूँ और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया, देन CH, then CH3, then CH2, and then CH2 positive, right? अब जाहिर सी बात है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस कार्बन एटम एंड फ्रॉम दिस कार्बन एटम, राइट। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये एक CH3 आ गया, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है जो मुझे एग्जामिनर ने बना के दिया, तो ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी गलत हो गया। अब हम ऑप्शन सी के लिए बात करते हैं। CH2 पॉजिटिव, OH को रिमूव करने के बाद, then CH and then CH3, then CH positive and then CH3. तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। तो जो रेड पेन से बनाई हुई वो एडजेसेंट कार्बन एटम है, यहां से हाइड्रोजन चला गया शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू। ये है डबल बॉन्ड CH2, ये भी एग्जैक्टली वही है जो एग्जामिनर ने दी हुई है, इसका मतलब ये भी गलत। तो जब A गलत, B गलत, C करेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? D। अब D को भी देख लेते हैं। इस D के थ्रू मैं एक्चुअली, ये हो जाएगा CH2 प्लस, देन कार्बन, देन CH3, CH2 प्लस कार्बन CH3, ये OH, ये CH2, ये CH3। ओके, तो बेसिकली इस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो एल्कीन भी नहीं बनेगी। I hope it makes sense to you. Next, use of the data booklet is relevant to this question. 2.76 gram of ethanol were mixed with an excess of aqueous acidified potassium dichromate 6. तो सबसे पहला काम मोल्स ऑफ अल्कोहल फाइंड आउट करूंगा, यानी मोल्स ऑफ एथेनॉल। 2.76 को डिवाइड कर देते हैं 46 से, विच इज द MR ऑफ एथेनॉल। तो आपके पास मोल्स कितने हो जाएंगे? 2.76 divided by 46, you will get 0.06 moles. Okay, next, the reaction mixture was then boiled under reflux for 1 hour. तो इसका मतलब इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। सो आप यहां लिख लीजिए, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, क्योंकि 1 आवर तक हीट अंडर फ्लक्स कर रहे हैं हम। सही है। उसके बाद आपसे वो कह रहे हैं
द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट वाज 75%। तो 1:1 का रेशियो है, तो अगर आपने 0.06 मोल्स इथेनॉल के निकाले थे तो 0.06 मोल्स एथोनिक एसिड के होंगे, और क्योंकि उसकी प्रोडक्ट का 75% है तो हम 75% निकाल लेते हैं, 0.06 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.75 से, तो 0.06 into 0.75 is going to be 0.045 moles of acid in 75%। ठीक है, मुझे MR of acid given है which is 60। मुझे मास कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ एथेनोइक एसिड निकालने के लिए मैं मोल्स को विच इज 0.045 मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से इंटू 60, सो इट्स गोइंग टू बी 2.7 ग्राम। तो कहाँ लिखा है 2.7 ग्राम? सी में लिखा है, एंड सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज fumaric acid can be converted into oxaloacetic acid by two-step process involving the intermediate Q. Okay, each of these steps can be achieved in the laboratory by a single reagent. What could be the intermediate Q and the reagent for step 2? Okay, 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 okay. नोट करें थोड़ा सा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन चेंज आ रहा है इस एल्कीन में। और ये एल्कीन बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है? कीटोन में। तो एल्कीन से कीटोन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, सेकेंडरी अल्कोहल के बनने के बाद ऑक्सीडेशन होती है और फिर बनता है कीटोन। तो इसका मतलब इस एल्कीन को मैंने बेसिकली किस में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो एल्कीन अल्कोहल में सिर्फ उसी वक्त कन्वर्ट हो सकता है जब मैं उसको स्टीम से रिएक्शन करवाऊं, राइट? तो हम इसको स्टीम से रिएक्शन करवा लेते हैं। ये है CH, डबल बॉन्ड CH, और ये है हमारे पास CO2H। हम इसको स्टीम से रिएक्शन करवा रहे हैं क्योंकि कीटोन बनाने के लिए वी नीड स्टीम और वी नीड सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हो जाएगा CHOH, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, OH के हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से, ये एज इट इज। अब ये जो आपके पास OH है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल एसिडिफाइड K2Cr2O7 से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके अंडर हीट ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में, दैट इज CO2। CO2 के बाद आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, CH2, COH। ये प्रोडक्ट ये रही और ये रिएक्टेंट ये रहा। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? Q, जो कि आपका इंटरमीडिएट है। तो चेक करें ये इंटरमीडिएट कहाँ लिखा हुआ है? CO2H, CHOH, CH2COH, ये लिखा हुआ, और ये भी लिखा हुआ। और स्टेप 2 के लिए K2Cr2O7 यूज होगा, वो ये लिखा हुआ। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ठीक है, फेलिंग गलत, इसलिए फेलिंग जो है वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, एल्डिहाइड, नॉट कीटोन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहे हैं विच पेयर ऑफ रिएक्शंस could have the same common intermediate। ओके, सो अगर मैं फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाऊं फर्स्ट में, तो मेरे पास बनेगा CH3, CH, Cl एंड CH3। और फिर हम क्या करेंगे? Cl की जगह साइनाइड लगा देंगे, तो हमारे पास CH, Cn और CH3 आएगा। ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है, तो ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। सही, ये W से मिला है इंटरमीडिएट।
ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन बनेगा, ये कीटोन बन गया। और कीटोन में आप क्या कर रहे हो, CH3 एज इट इज, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3 एज इट इज, और ये CN। ये जो प्रोडक्ट है वो ये है, इसको हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं, आपको पढ़ाएंगे हम। तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट हो गया आपका। तो ये सेम इंटरमीडिएट तो नहीं होता, W और X तो गलत हो गए, है ना भाई, दोनों के इंटरमीडिएट डिफरेंट है। इसके बाद Y को देखो, ये एल्कीन है आपके पास, ठीक, और ये कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में। तो एल्कीन से अल्कोहल उस वक्त जाता है जब आप इसको रिएक्शन करवाएं HCl से। तो क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मार्कोनी कोफ रूल फॉलो होगा, तो आपके पास प्रोडक्ट ये बन जाएगी, ये आ जाएगा। और जब आप इसको NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट होगा CH3 CHOH एंड देन CH3, राइट। ये एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट है जो एग्जामिनर ने दी हुई है। तो ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। अब आप नोट करें, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, ये दोनों के दोनों इंटरमीडिएट सेम है, सही है। तो इसका मतलब W और Y जो है उसका इंटरमीडिएट सेम है। तो W और Y कहाँ लिखा हुआ है, B में लिखा है, तो B इज द राइट आंसर, क्योंकि वो आपसे सेम कॉमन इंटरमीडिएट मांग रहे थे। बट उसके लिए आपको रिएक्शन सारे प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंसिडरिंग ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी मैं पोजीशन देख सकता हूँ, मैं चेन देख सकता हूँ, मैं फंक्शनल और फंक्शनल तो मैं देखूंगा भी नहीं, इसलिए क्योंकि वो मुझसे नंबर ऑफ अल्कोहल्स मालूम करवा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं देख सकता हूँ, मैं चेन देख सकता हूँ, मैं पोजीशन देख सकता हूँ, बस। तो C5H12 है मेरे पास, CH3 CH2 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 4 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, मैं इससे रिलेटेड चेन आइसोमर बना लेता हूँ, दिस इज CH3 CH CH3 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, ठीक है। मैं इस CH3 को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, CH3 CH2 CH CH3 CH2OH फोर्थ, ये बना देते हैं हम। इससे बना रहा हूं मैं, हाँ, CH3 C CH3 CH3 CH2OH, ओके। सो 4 तक तो बन गए। कोई और प्राइमरी अल्कोहल है, ये सारे के सारे प्राइमरी अल्कोहल हैं गाइस, चेक कर लें कोई और बन सकता है। अगर मैं एक यहाँ बना लूं, उप्स, अगर मैं एक यहाँ बना दूं तो ये बन जाएगा, अगर मैं एक यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा, इस पे शिफ्ट हो सकता है, नहीं। तो ये 4 आ रहे हैं मेरे पास। अब मैं सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CH2 CH3। इस OH को उठाकर मैं इस कार्बन पे ले जाता हूँ, CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, ठीक है। ओके, दो बन रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शी टर्शी
हम हम टर्शी बनाने के लिए जरूरी है कि मैं एक कार्बन OH के साथ, इसके साथ CH3, इसके साथ CH2 CH3, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज CH3। ये मेरा टर्शी अल्कोहल हो गया, राइट? दिस इज माय टर्शी अल्कोहल। तो टर्शी अल्कोहल एक ही बनेगा। सो आई बिलीव सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज इस सेकेंडरी अल्कोहल में एक ब्रांच बनाएंगे, तो मतलब मैं इससे निकाल रहा हूँ एक ब्रांच। ये हो जाएगा CH3 CH OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ये हो जाएगा CH CH3 एंड देन CH3। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। एंड गाइस ये क्या हो जाएगा आपके पास? टर्शियल अल्कोहल। तो टर्शियल अल्कोहल हमारे पास एक है, सेकेंडरी 3 है, प्राइमरी 4 है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the major product form when compound Q is formed with excess HBr? अच्छा जी, याद रखिएगा कि अल्कोहल कैन रिएक्ट विद HBr एंड एल्कीन कैन आल्सो रिएक्ट विद HBr। और याद रखिएगा कि ये जो एल्कीन है ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसलिए यहाँ पर मार्कोनी कोऑफिडेंट फॉलो होगा, क्योंकि ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो इन दोनों केसेस के अंदर मार्कोनी कोऑफिडेंट फॉलो होगा। यहाँ पर H ऐड होगा, यहाँ पर ब्रोमीन, और इन सब OH की जगह पे Br आ जाएगा। तो मैं प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना के दे सकता हूँ आपको। यहाँ Br अटैच हो गया और यहाँ H ऑलरेडी मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। ये एज इट इज, ये OH जाएगा, इसकी जगह पे Br आ जाएगा। ये प्राइमरी अल्कोहल है, OH जाएगा, इसकी जगह पे Br आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली कहाँ लिखी हुई है। ये प्रोडक्ट सी में लिखी हुई है, which is why C is going to be the right answer. Okay, HBr प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो या टर्शियरी अल्कोहल, सबसे रिएक्शन कर लेते हैं। ऑलराइट, so C is going to be the right answer for this. Next, butane 2-ol can be made by reducing X with hydrogen in the presence of nickel catalyst. Okay, butane 2-ol can be dehydrated to form Y and Z, which are structural isomers of each other. Which row is correct? Okay, पहली तो बात ये कि ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, और याद रखिएगा कि कीटोन की जब हम रिडक्शन करते हैं ना, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो अगर आपको एक सेकेंडरी अल्कोहल मिला रिडक्शन की वजह से, तो इसका मतलब वो रिडक्शन किसकी हो रही थी? कीटोन की। तो या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब ब्यूटेन 2-ओल है आपके पास, वो ये है। OH हटा दीजिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाइए, बिकॉज एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट डिहाइड्रेशन। ये पॉजिटिव चार्ज। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। सो एक एल्कीन आपके पास ब्यूटवनीन की बनेगी, और एक एल्कीन आपके पास ब्यूटूइन की बनेगी। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म सिर्फ एक एल्कीन दे रही है, ये वाली नो सिस ट्रांस। सो इसका मतलब ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो ओनली वाई। अच्छा सॉरी, ये आपका जेड है गाइस। Oops.
ये आपका Z है, तो Y जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको देगा, यानी एक देगा। सो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, द राइट आंसर इज डी। ओके, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ओनली वन ऑफ Y एंड Z could give cis trans isomerism, तो सिर्फ ये दे रहा है cis trans, ये नहीं दे रहा। ठीक है। Compound X has been investigated for the use as an artificial sweetener. The two carbon chlorine bonds can be hydrolyzed by hot NaOH. The COC bonds cannot be hydrolyzed by hot NaOH. What are the number of specified types of OH groups before and after hydrolyzing the two carbon chlorine bonds? अच्छा भाई, OH group तो सबसे पहला एग्जामिनर कह रहे हैं सेकेंडरी। तो मैंने आपको समझाया था कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके पास एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, 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 राइट। तो कितने सेकेंडरी हो रहे हैं भाई बिफोर हाइड्रोलिसिस? 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो बिफोर हाइड्रोलिसिस 4 हो रहे हैं, तो या तो आंसर सी है या फिर आंसर डी है। अब जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, आई होप आई कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ताकि चेंजेस करने में आसानी हो मुझे। ओके, ठीक है जी। अब जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और क्लोरीन की जगह OH आ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ OH आएगा, यहाँ भी OH आएगा। एनी अदर लेफ्ट? नो। तो यहाँ OH लिखिए और यहाँ पर भी OH लिखिए। ओके। अब जिस OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये भी सेकेंडरी बना। तो अब प्राइमरी देखो, प्राइमरी आपके पास ये प्राइमरी है, CH2OH, सही है। तो प्राइमरी एक है आपके पास। सेकेंडरी आपके पास कितने हो जाएंगे? सेकेंडरी आपके पास हो गए 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। और टर्शियल अल्कोहल सिर्फ एक है आपके पास। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये सारे के सारे जो रेड पेन से शेयर कर रहा हूँ, ये सब सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है। और जो ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ OH, वो प्राइमरी है क्योंकि उसके पास दो हाइड्रोजन है। और जो ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो टर्शियल अल्कोहल है क्योंकि उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द मॉलिक्यूल विद द स्केलेटल फॉर्मूला शोन? बेटा हम हमेशा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन देखते हैं। 1 2 3 4 5, लेफ्ट से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। आप जानते हैं कि लेफ्ट से नंबर कर रहा हूं तो फंक्शनल पोजीशन मिनिमम आ रही है, इसका मतलब नेमिंग के लिए लेफ्ट हैंड साइड को ऑफ करूंगा। इस थर्ड कार्बन एटम के ऊपर दो मिथाइल ब्रांचेस हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 डाई मिथाइल। 5 कार्बन एटम को पेंटेन कहते हैं। सेकेंड कार्बन पे OH है इसलिए 2 ओल। ये नाम देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओल। C is going to be the right answer. Okay, next, X, Y, and Z are three isomeric alcohols. Two or more of these alcohols react with mild oxidizing agent. Z cannot react as it is 3 डिग्री alcohol क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं। सो ये तो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, सिर्फ X और Y देंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन। तो X और Y कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा ये प्राइमरी अल्कोहल है, कैन ऑक्सीडाइज। याद रखिएगा ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कैन ऑक्सीडाइज। तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इसलिए X, C और D में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगर मैं X की डिहाइड्रेशन कर दूं, 1 2 3 4 5, 2 3 4
5, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया OH हटाने के बाद। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम, तो ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, तो नो सिस ट्रांस इसमें, ठीक है, क्योंकि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन सेम यानी सेम हाइड्रोजन लगे हुए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। अब Y के साथ देख लेते हैं। Y में CH3, CH2, CH प्लस, CH2, CH3। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, और दोनों नेबर कार्बन एटम सेम, तो यू विल गेट ओनली वन एल्कीन। दैट एल्कीन इज पेंट 2ene, एंड ऑब्वियसली इस पेंट 2ene से मुझे सिस भी मिलेगा, ट्रांस भी मिलेगा। तो Y से मुझे सिस ट्रांस मिल रहा है, लेकिन X से मुझे कोई सिस ट्रांस नहीं मिल रहा, तो Y से मिल रहा है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C। Which compound can be oxidized by acidified potassium magnate 7 to give 3-methyl pentane 2-on? So भाई ये टर्शियल अल्कोहल है, कैन नॉट ऑक्सीडाइज। ओके, ये भी टर्शियल अल्कोहल है, कैन नॉट ऑक्सीडाइज। ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। बल्कि मैं इसको तमीज से ही लिख देता हूँ प्रॉपर करके, ताकि नाम लिखने में आसानी हो। CH3, CO, CH, ये CH3, ये CH2 एज इट इज, और ये प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक, तो भाई ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेट मी चेक द अदर वन। ये सेकेंडरी अल्कोहल है गाइस। दिस अल्कोहल oxidized into ketone CH3, CH2, CH3, ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, और ये CH3। तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो आप नोट करें, दोबारा से देख लें, 1 2 3 4 5, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन राइट हैंड साइड से कम है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 आ रही है यहाँ से। तो थर्ड कार्बन के ऊपर मिथाइल है तो इसलिए 3' मिथाइल, और सेकंड कार्बन एटम के ऊपर कीटोनिक ग्रुप है तो पेंटेन 2 ऑन। तो ये एग्जैक्ट वही आंसर है, और नाम है, स्ट्रक्चर है जो कि एग्जामिनर ने मुझे क्लू के तौर पे दिया था, व्हिच मींस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, oh, now the next is structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. In a molecule contain two non-identical carbon atoms, four optical isomers exist. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि दो पैरेलल कार्बन एटम होंगे तो फोर ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे, राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे हाउ मेनी आइसोमर्स are there with molecular formula this and a 5-membered ring and a tertiary alcohol। यानी टर्शियल कोल हो, यानी OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसके पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो, और 5 कार्बन एटम की रिंग हो। तो अगर 5 कार्बन एटम की रिंग है, ये बन गया आपके पास। फॉरगेट इट, बना लेते हैं। टर्शियल अल्कोहल बनाना है, यानी OH जिस कार्बन के साथ अटैच करेंगे उसके पास कोई हाइड्रोजन ना हो, ये टर्शियल अल्कोहल हो गया आपका। सही है, एंड ऑब्वियसली ये कारल होगा।
और 2 कायरल कह रहा है, तो एक ओ एच यहाँ पर और लगा देते, सॉरी एक CH3 यहाँ पर लगा देते हैं, ये भी कायरल हो जाएगा आपका। माय गुडनेस, सही। सो अगर मैं इसके ऊपर 2 to the power 2 का फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा 4 आइसोमर्स। ये हमारा पहला होगा। अच्छा, ये CH3 कैसे पता चला मुझे क्या लगाना है, ये भी आप देख लो, थोड़ी सी एनालिसिस है, मुश्किल नहीं है। लेकिन फॉर्मूला एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है C7H14O, राइट। और जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था इसके बगैर जरा इस स्ट्रक्चर को एक नजर देख लें। कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। 6 कार्बन एटम। हाइड्रोजन काउंट करो। 2 4 6 8, 8 9 10 11 12। 12 हाइड्रोजन से एंड एक ऑक्सीजन। सो हाउ मेनी कार्बन लेफ्ट? 1 कार्बन लेफ्ट। लेट मी काउंट। 2 4 6 8 8 9 10 11 12। ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा आपके पास? CH2 बचेगा। तो अगर आप यहाँ पर एक ग्रुप लगा रहे हैं तो इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ शामिल होकर CH3 में कन्वर्ट होगा, तो ये CH3 आ गया। ठीक है, क्वाइट चैलेंजिंग है। CH3 कैसे पता चला मुझे? आई रिपीट अगेन, जब आप इस कार्बन के साथ एक ग्रुप लगाएंगे तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। जो हाइड्रोजन कम होगा वो कम हाइड्रोजन इस CH2 के साथ ऐड कर दो। CH2 प्लस हाइड्रोजन बिकम्स CH3। उस CH3 को उठाकर मैंने यहां लगा दिया। सही है। ओके, अब हम, जाहिर सी बात है हमें तो कायरल कार्बन एटम चाहिए, तो हमारा दूसरा, आप यहां लेकर आ जाइए, ये बॉन्ड यहाँ, और ये टर्शियल अल्कोहल यहाँ। सही है, तो ये भी कायरल है आपका, और ये भी कायरल कार्बन है। तो इसमें भी क्या होगा? 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4 आइसोमर्स। ओके, तो 8 आइसोमर्स तक तो हो गए हमारे पास। 4 + 4 8। तो यहाँ 8 गिवन नहीं है, इसका मतलब 5 से ज्यादा है। तो ये तो कंफर्म होगा कि A इनकरेक्ट, B इनकरेक्ट, या तो 9 होगा या 13 होगा। बहरहाल ज्यादा बनाने तो कुछ तो हमने देखना है। ओके, थर्ड देखो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये 5 मेंबर रिंग हो गई। इस 5 मेंबर रिंग में एक अल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया, नहीं बल्कि अल्काइल नहीं, टर्शियल अल्कोहल अटैच कर दिया, क्योंकि उसने कहा टर्शियल अल्कोहल होना चाहिए। ये टर्शियल अल्कोहल ग्रुप हो गया। एंड व्हाट्स लेफ्ट नाउ? यहां से क्या बचा? एक मिनट। C7H14O। यहाँ पर हमारे पास कितना है? 2, 1 2 3 4 5। 5 है हमारे पास, तो इसका मतलब 2 कार्बन एटम्स बचे। ठीक, हाइड्रोजन का काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8, 8। और टर्शी ग्रुप के लिए यहाँ पर एक ना एक ग्रुप आएगा ना यार। तो 2 4 6 8, 8 एंड 1 9। 9 है हमारे पास, एंड 1 ऑक्सीजन है। तो बचा क्या हमारे पास? 2 कार्बन बचे। 14 - 9 कितना होता है? 5। 5 हाइड्रोजन बचे, यानी C2H5 ग्रुप बचा। तो C2H5 का मतलब इस तरह से लिख दीजिए। होल्ड ऑन, C2H5 ग्रुप अटैच करना है स्केलेटल पैटर्न पे। ये CH2 और ये CH3। सही है, और ये कायरल, ये आपका क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। वैसे ये कायरल है तो नहीं, क्योंकि ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। सो सही है, ये कायरल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल साइक्लिक रिंग है ये।
ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। सो आपके पास टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे भाई? ये हो जाएगा 4+4+, इसको 1 ले लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये दोनों ऑप्टिकल हैं, उसके लिहाज से ये स्ट्रक्चरल है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 9। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट, which compound is the secondary alcohol that can be dehydrated to form alkene with MR70? Oh God. ये ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, और इससे भी हो सकता है। सही है? क्योंकि ये दोनों सेम है, तो किसी से भी करवा लो, एल्कीन इन दोनों के लिहाज से सेम ही बनेगी। तो अगर मैं यहां से एल्कीन बनाता हूं तो ये बनेगा CH3 CH2। ये आएगा, और ये डबल। तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन काउंट करो। 3+2 5, 5+2 7, 7+3 10। तो इसका MR कितना आ रहा है? 70। अब वो यही तो कह रहे हैं कि बताओ MR किसका 70 आएगा। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए, क्योंकि इससे MR 70 आ रहा है एल्कीन का। अब इससे करके देखते हैं। वैसे तो आंसर आ गया हमारा, लेकिन हम फिर भी करके देख लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी हो सकता है। तो मुझे तो एल्कीन बनानी है। ये डबल बॉन्ड बना, और ये CH3। कितने कार्बन आइटम है? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन काउंट करो। 3+3 6, 6+3 9 10 11। 11 हाइड्रोजन। ओ। ओ ओ ओ ओ माय गुडनेस, माय गुडनेस, माय बैड, माय बैड। ही इज सेइंग सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये टर्शियरी अल्कोहल है। ओ माय गुडनेस, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर सच क्वेश्चन। ठीक है? तो यहाँ से क्या मिल रहा है? यहाँ से C5H10 मिल रहा है, और इसका MR कितना होगा? 70। सो आई थिंक B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि इससे 70 MR मिल रहा है। D से देखते हैं। और इससे एल्कीन बनेगी, तो यहाँ से भी बन सकती है, यहाँ से भी सेम है। या 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 4 6 8 9। 2 4 6 8 6 7 8। 8 है। तो ये MR आपको 70 नहीं दे रहा। नॉट 70 MR, इसलिए ये गलत। B और C में कंपटीशन है। D जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन MR 70 नहीं दे रहा। A जो है वो टर्शियरी अल्कोहल है, उसकी वो बात नहीं कर रहा। वी नीड सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल B में है और C में है। अब मैंने B आंसर दे दिया आपको, लेकिन मैं C को भी देखना चाहूंगा। मैं 1 मिनट और चेक कर लूं कि मैंने काम सही किया है। 2 3 4, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है।
तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 10, ठीक 70 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। लेट्स टॉक अबाउट सी। सी से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। ये पॉजिटिव, तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहां से कर दो, तो ये हो जाएगा CH3 CH और ये, ठीक है। इसमें 4 कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम 4 है और ये H8, तो ये Mr16 नहीं दे रहा, और वैसे भी 5 कार्बन एटम्स होने चाहिए, Mr70 के लिए उसने 4 लिए, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। ओके, दैट काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग क्वेश्चन गाइस, इजी नहीं है ये। मतलब एक एक ऑप्शन के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, इसका कोई और ऑल्टरनेट शॉर्टकट भी नहीं है, सिवाय इसके कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आप बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से, बहुत तरीके से अटेम्प्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट इज structural isomerism and stereoisomerism could be considered when answering this question. 3-methylhexane 3-ol reacts with hot concentrated sulfuric acid to form several isomeric compounds with the molecular formula C7H14. How many isomeric compounds could be formed in this reaction? Okay, तो ये OH है, सही। और याद रखिएगा कि ये एक अल्कोहल है, सही है। और जब आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होगी, तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है, तो C7H14 मिल रहा है, and this C7H14 shows that you are getting an alkene. So dehydration of alcohol gives alkene, and we need to find out how many alkenes can possibly form with this structure. So मैं क्या करता हूँ, मैं OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। अब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। सो भाई एक एडजेसेंट कार्बन एटम ये हो गई, ओहो, ठीक है। सेकंड एडजेसेंट कार्बन एटम ये हो गई, तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इससे भी हो सकता है। और थर्ड शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इससे भी हो सकता है। उफ माय गुडनेस, तो जो मैं ब्लू से लिखा है मैं उससे ब्लू से बनाऊंगा, जो रेड वाला है वो रेड से बनेगी अल्कीन, तो आप समझ जाइएगा। हाँ, जैसे CH3 CH, ये हो गया आपका डबल बॉन्डेड, ये बना दिया मैंने, सही है। जैसे CH, दिस एंड दिस, ये हमारी एक अल्कीन बन गई। और आप सब जानते हैं, माय गुडनेस, ये CH2 है, तो अगर दो सिमिलर ग्रुप्स एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो जाएं तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, राइट। तो नो ज्योमेट्रिकल इन दिस। नेक्स्ट, lot of working, lot of neatness. CH3, ये डबल बॉन्ड, दिस थिंग, CH2 CH2 CH3, राइट। इसमें दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हो गए तो सिस हो जाएगा, राइट। और जहां सिस होता है वहां ट्रांस भी होता है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो ये सिस भी देगा, जहां सिस है वहां ट्रांस भी आएगा। तो यहाँ से दो आइसोमर्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से मुझे सिर्फ एक आइसोमर मिला है क्योंकि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। लास्ट, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज,
और ये अब बनेगा डबल बॉन्ड, ये ठीक है, ये एज इट इज, ये एज इट इज। ओके। हम्म, तो अब आप नोट कीजिए जरा, ये आपका हैवियर ग्रुप है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये भी आपका हैवियर ग्रुप है, इसको भी मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपका स्मॉल यानी लाइटर ग्रुप है, इसको बी से, और ये भी आपका लाइटर ग्रुप है, इसको भी मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बी से। तो आप नोट करें, लाइटर मासेस के ग्रुप जो है वो डायगोनली अटैच्ड है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, तो सिस देगा, जहां सिस देता है वहां ट्रांस भी देता है, तो इससे भी मुझे दो मिल जाएंगे। सो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 1 5। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। दैट्स क्वाइट चैलेंजिंग, क्वाइट चैलेंजिंग। मतलब मैंने आपको 8 to 9 एग्जांपल्स दी थी इफ यू रिमेंबर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की एल्कीन के चैप्टर में, और मैंने इसीलिए दी थी ताकि आपको ये काम करना है, बिकॉज एग्जामिनर का मेन फोकस यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता है या नहीं आता। तो जो कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने उसी के तहत सारी की सारी चीजें सॉल्व करके दी हैं आपको। नेक्स्ट, an alcohol is oxidized to form compound Y. The composition of Y is 54.54% carbon, 33.36% oxygen, and 9.10% hydrogen. The MR of Y is 88. What could be the structure of alcohol ZX? Okay. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो मुझे सबसे आसान लगता है वो ये कि मैं इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन के थ्रू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो भाई मुझे परसेंटेज दी हुई है 54.54, टोटल 100% में से, और कंपाउंड का जो एम आर है वो 88 है। तो इस 88 में से कितने कितने परसेंटेज बाय मास होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 48। मैं क्या करूंगा, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, मैं मोल्स ऑफ कार्बन निकालना चाहता हूँ। सो मैं 48 को डिवाइड कर दूंगा 12 से। सो मेरे पास कितने कार्बन आइटम आ जाएंगे, 4, राइट। तो मैंने मास ऑफ कार्बन इन 54.54% निकाला, विच इज 4 कार्बन। तो ऑप्शन बी गलत, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ऑप्शन डी गलत, क्योंकि इसमें भी 5 कार्बन आइटम्स है। तो हमने इस वर्किंग से कम दो ऑप्शन रिमूव कर दिए ना। ये भी 4 कार्बन आइटम्स हैं और ये भी 4 कार्बन आइटम्स हैं, तो कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड सी। तो अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये कन्वर्ट होगा कीटोन में, ठीक है। और जब कीटोन में कन्वर्ट होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा C4H8O, और इसका एम आर हमारे पास कितना हो जाएगा, C4H8O का एम आर है हमारे पास 72, जबकि वो कितना कह रहे हैं, 88। इसका मतलब ये भी गलत, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, ठीक है। अच्छा, अब सी क्यों है ये देख लीजिए, अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं ऑक्सीडाइजेशन के थ्रू। पहला ऑप्शन कि ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बना ले, और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना ले। तो भाई इसका फॉर्मूला बन रहा है C4H8O, और इसका एम आर भी आपके पास कितना हो जाएगा, 72। इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट। लेकिन इसका फॉर्मूला कितना बन रहा है, C4, 5 6 7 और 1 8, C4H8O2,
और इसका MR गाइस मुझे लग रहा है बन रहा है 88। तो ये ठीक है, इसका मतलब सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अच्छा, अब एक चीज और, मैंने यहाँ एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों कंसिडर किया ऑप्शन सी के लिए, राइट? ऑप्शन सी के लिए 1 2 3 4, या ऑप्शन सी के लिए। ये ऑप्शन सी के लिए किया है मैंने वर्किंग। एक मिनट में अगर उसको तरीके से लिख दूं आप लोगों के लिए। हाँ, मेक सेंस। ठीक है, ये ऑप्शन सी के लिए लिखा है मैंने। और मैंने दो दो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट लिए, बिकॉज उसने मुझे ये तो कहा है कि अल्कोहल एक्स इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कंपाउंड वाई, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग यूज करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अगर मैं वीक यूज करूंगा तो मैं एल्डिहाइड बनाऊंगा। मैंने दोनों करके देख लिया और कंफर्म कर लिया कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज butanene and butene are treated separately with cold dilute acidified magnet 7 ions. Okay, तो जब कोल्ड डाइल्यूट मैग्नेट 7 आयन से रिएक्शन होता है किसी भी एल्कीन का, तो डायोल्स बनते हैं। इसका मतलब ये भी डायोल बनाएगा, ये भी डायोल बनाएगा। तो ब्यूटवनीन का स्ट्रक्चर यहाँ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3। अब अगर मैं डायोल बनाता हूँ तो जरा देखिए, ब्यूटवनीन से डायोल बनाते हैं। माय गुडनेस, CH3 CH2 CHOH and this is CH2OH। अच्छा, ब्यूटूइन से अगर हम डायोल बनाते हैं तो ये बनेगा CH3 CHOH CHOH और ये CH3। आप नोट करें, इसमें 2 डिग्री भी है और इसमें 1 डिग्री अल्कोहल भी है। आप नोट करें, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शंस। वन डायोल कंटेन 2 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप्स। भाई 2 प्राइमरी तो है ही नहीं, इसमें 2 सेकेंडरी हैं, इसमें सिर्फ एक प्राइमरी है, तो 2 प्राइमरी तो नहीं है ना। 2 प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। वन डायोल कंटेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल। आगे चलते हैं। वन डायोल कंटेन 2 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये दोनों के दोनों सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट, बोथ एल्कीन एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। भाई इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा, क्योंकि जो कार्बन एटम है उसके साथ 2 सिमिलर हाइड्रोजन लग गए। तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से किसी एक कार्बन के साथ 2 सिमिलर हाइड्रोजन लगेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ये दे देगा। सो बोथ तो नहीं कर रहा, ठीक है, बोथ एल्कीन्स तो नहीं है, एक है उसमें से, तो ये भी गलत। तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ठीक है, विच इज वाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट नेम फॉर द कंपाउंड शोन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन लेते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5। लेफ्ट से करो, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि लेफ्ट से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मिनिमम आ रही है, दैट इज 2, तो नेमिंग के लिए लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड पे थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो 3 3 डैश डाई मिथाइल। 5 कार्बन एटम को कहते हैं पेंटेन। सेकेंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है 2OH, तो इसलिए 2 ओल। तो 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओल, that is C is going to be the right answer. Okay, next, that's a very long worksheet guys. Which alcohol will give a yellow precipitate when warm with alkaline aquacidine? यार warm with alkaline aquacidine का एक सी सिचुएशन है, बस उस सिचुएशन को ध्यान में रखो। सिचुएशन ये है कि आपके पास अगर CH3 CH OH ग्रुप एक साथ लिखा हो, एक साथ का मतलब इसी पैटर्न पे लिखा हो, तो आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा।
gives positive test of iodoform। सही। इसके अलावा इथेनॉल देता है पॉजिटिव टेस्ट। टर्शियल कोल रिएक्शन ही करता। तो क्योंकि टर्शियल कोल रिएक्शन नहीं करता इसलिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट। क्योंकि टर्शियल कोल रिएक्शन नहीं करता इसलिए सी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों के दोनों टर्शियल कोल है। बोथ ऑफ देम आर 3 डिग्री अल्कोहल। ओके। कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड डी। अब आप जानते हो कि प्राइमरी अल्कोहल में से ओनली इथेनॉल, ओ माय गुडनेस, ओनली इथेनॉल, क्या हो गया, ओनली इथेनॉल ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ। तो ये तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है लेकिन ये इथेनॉल नहीं है इसलिए ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। और तुम नोट करो ये CH3 CHOH एक साथ लिखा हुआ है, इसमें एंडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ओके। ओ माय गुडनेस। ओके। व्हेन organic compound is oxidized, any oxygen atom gain by the organic molecule is considered to be form a water molecule also producing this, and hydrogen atom lost may be considered to lost this. These changes can be represented by the following two equations. Okay, compound X is oxidized by heating under reflux with hot acidified potassium magnate 7, क्योंकि hot concentrate hot acidified K2Cr2O7 है अंडर रिफ्लक्स, तो इसका मतलब जो कंपाउंड X होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और वो भी 1 आवर के लिए ऑक्सीडेशन हो रही है। द हाफ इक्वेशन यूज दीज कंडीशन 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस 3 मोल्स ऑफ X। तो व्हाट कुड बी X? तो सबसे पहला है प्रोपेनॉल। तो भाई एक काम करते हैं, हमने आपको आयन इलेक्ट्रॉन रूल सिखाए थे, वो अप्लाई करते हैं एंड होपफुली कि हमसे वो अप्लाई हो जाएंगे। सो प्रोपेनॉल है 1 आवर तक। प्रोपेनॉल इज एन एल्डिहाइड। ओके। इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 COH में। ओके। यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 1। तो बैलेंस करने के लिए भाई यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यूज कर ले। यहाँ टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए 2, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस लगा दें। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लें, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो 0 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो। बैलेंस होने के बाद कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 CH3 CH2 CHO प्लस 14 हाइड्रोजन आइन प्लस 3 वाटर एरो 2 chromium 3 plus 3 moles of propanoic acid and plus 6 हाइड्रोजन आइन। ऑब्वियसली हाइड्रोजन आइन और वाटर कैंसिल होकर भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, लेकिन आप नोट करें यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ पर 3 मोल है। सो वो यही तो कह रहा था कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 शुड रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ X। तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है, which is why A is going to be the right answer. Okay. Next is compound P is heated under a flux with an excess of acidified potassium dichromate 6 to form compound Q. Compound Q has a lower boiling point than compound P. What could be the compound P? सबसे पहली बात, हीट अंडर रिफ्लक्स हो रहा है, एक्सेस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, तो इसका मतलब आपके पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा कीटोन में।
तो भाई CH3 CH2 CH3 and CH2OH 1 2 3 4 5 वो ब्यूटेन 1 तो ये हो गया, और सेकंड कार्बन एटम के ऊपर CH3 है। सही है, इसकी ऑक्सीडेशन करो तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 एंड दिस इज COH। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट। अब ब्यूटेन 2 है तो ये होगा CH3 CH2 COH, और सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, और ये भी नो रिएक्शन क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल है, कैन नॉट ऑक्सीडाइज। सही। पेंटेन 1 है, अब यार पेंटेन 1 को विच इज अ प्राइमरी अल्कोहल, जब आप एक्सेस एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3 CH2 CH2 एंड देन COH। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये है पेंटेन 2 ये आ जाएगा पेंटेन 2। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, CH2 CH2 CH3। और कीटोन मैंने आपको क्लास में भी करवाया है कि इस पे परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होती है। तो देखो बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट, क्योंकि वो तो टर्शियल पोल है, वो तो हो गई। अब इशू ये है कि ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ऑप्शन डी के अंदर परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस है, और कंपाउंड क्यू का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है देन कंपाउंड पी। कंपाउंड पी कंपाउंड पी, तो ये भी कंपाउंड पी है आपका, ये भी कंपाउंड पी है आपका, और ये कंपाउंड क्यू है आपका, ठीक है। और ये कंपाउंड क्यू है आपका। अब देखो मसला ये है कि इसमें अल्कोहल है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस। इसका मतलब क्यू का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पी, जबकि वो कह रहा है कि क्यू हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड सी। सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। हम्म, मैं कहीं रीड तो गलत नहीं कर रहा हूँ। Compound P is heated and oh my goodness. My bad, my bad. This is P, guys, and this is Q. Oh my goodness. This is P, this is Q. P से Q बन रहा है, हाँ? So, my bad, my bad. You have to be very, very careful while reading the question, okay? To compound P, so D is going to be the right answer then. Yeah, that's obvious. So, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उस वो स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है एज कम्पेयर टू परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस, व्हिच इज व्हाई इस कंपाउंड पी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, जबकि कंपाउंड क्यू का
बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, विच इज वाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. दैट्स दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. Structural and stereoisomerism should be taken into account when answering this question. Okay. An organic compound X is dehydrated by heating with concentrated phosphoric acid. Only two organic products are formed. What could X? Only two organic products. Okay. That's the trickiest part. My goodness, there are so many dehydration questions in this chapter. And we need to consider each one of them. मतलब किसी चीज को skip कर नहीं सकते. ये पॉजिटिव आ गया. शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है. एंड सिंस दोनों नेबर कार्बन एटम सेम है तो हम एक ही एल्कीन बनाएंगे, जबकि वो टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कह रहा है, तो यहां से तो एक ही मिल रही है हमें, ये मिली सही. और जो हमें प्रोडक्ट यूज किया उसको इससे कलर कर देते हैं. ठीक. अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड CH3 CH2 CH2 C एंड दिस, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया. तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है. इसका मतलब यहां से आपको दो डिफरेंट एल्कीन्स मिल जाएंगी. The first alkene is this. Yes. ये फर्स्ट एल्कीन हो गई और ये alkene. ठीक है. और जो सेकंड एल्कीन है वो ये होगी. तो ये हो जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH2 CH CH2. ठीक है. तो आप नोट करें, इससे आपको सिस और ट्रांस भी मिल रहा है. तो यहां से थ्री एल्कीन्स मिली हैं मुझे. तो ये भी गलत, ये भी गलत. ए से एक मिल रही है, बी से थ्री मिल रही है, तो ये भी गलत. ओह मेरे. 1 2 3 4 5. नो, बी इनकरेक्ट. अगर मैं, ओ यस, वेट गाइस, वेट. यू गाइस हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है. ये CH3 CH2 CH एंड दिस. सो भाई ये भी तो बन सकता है. शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी तो एल्कीन बन सकती है. अगर मैं इस कार्बन एटम से एल्कीन बनाऊंगा तो ये बनेगी, अगर मैं इस कार्बन एटम से एल्कीन बनाऊंगा तो ये बनेगी. ओके. नो, ओ नो, वेट, ये बनेगी एल्कीन. इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी, वेरी वेरी ट्रिकी. वेट, CH3 CH2 CH2 CH एंड दिस, और यहां बन जाएगा ये एल्कीन. सो है तो एक ही एल्कीन ना. 1 2 3 4 5 पेंटुइन, 1 2 3 4 5 पेंटुइन. ओनली टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कैसे आ रही हैं इसमें? कैन नॉट. 1 2 3 4 5. ओ यस, ओ यस, ओ यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट. ये जो तुम्हारे पास एल्कीन बनी है इसमें सिस भी है और इसमें ट्रांस भी है. सो बेसिकली यहाँ से टू एल्कीन्स भी तुम्हें मिल रही हैं. माय गुडनेस, आई हैव टू थिंक अ लॉट, आई हैव टू थिंक अ लॉट.
तो 2 एल्कीन्स ही तो मांग रहे हैं वो आपसे, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। माय गुडनेस, यू गाइस हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ऑप्शन सी को देखते हैं। ओ एच हटा दीजिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाइए, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये आपका एक हाइड्रोजन आ गया। अब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, और क्योंकि ये दोनों सेम कार्बन एटम है, दैट इज CH2, तो एक ही एल्कीन मिलेगी यहाँ से, है ना, ये CH3 है तो यहाँ से डिफरेंट मिलेगी। तो अगर यहाँ से मिल रही है तो सिस ट्रांस मिलेगा, और यहाँ से मिल रहा है तो सिस ट्रांस नहीं होगा। मतलब इतना सोच लेना है आपने। चलें डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ये बन गया है, सही। दूसरा, सेकेंड एल्कीन ये होगी, ठीक है, ये सेकेंड एल्कीन हो गई। तो यहाँ से टोटल 3 मिलेंगी, क्योंकि ये सिस भी देगा और ये ट्रांस भी देगा, टोटल 3 एल्कीन्स। ये भी गलत। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो अगर शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना है तो यहां से कराओ, ये डबल बॉन्ड, और अगर बीच में से कराओगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH, ये हो जाएगा, और ये तुम्हें क्या देगा, सिस ट्रांस। इसका मतलब यहाँ से तुम्हें 3 एल्कीन्स मिलेंगे, तो 2 एल्कीन्स तो सिर्फ ऑप्शन ए से मिल रही है, ओके, और वो सिस ट्रांस है आपकी बेसिकली। तो राइट आंसर इज ए। W reacts with alkaline aqueous iodine to form a yellow precipitate, and this ions. Which row identifies W and a yellow precipitate? ब्यूटानॉन प्रोपेनॉन लिखा हुआ है, याद रखिएगा। कीटोन में आयोडोफॉर्म का टेस्ट वैसे ही आप पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। अगर CH3CO ग्रुप एक साथ इस तरह से है किसी भी एल्डिहाइड में, किसी भी कीटोन में, देन इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर्म आयोडोफॉर्म, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ आयोडोफॉर्म। और भाई आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHI3, इसके बनते हैं येलो प्रेसिपिटेट्स। तो CHI3 कहाँ लिखा हुआ है, CHI3 यहाँ लिखा है, CHI3 यहाँ लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ब्यूटानॉन लेता हूँ और ब्यूटानॉन में ये आ जाता है CH2 CH3, तो आप जहन में रखिएगा कि ये जो CH3 होता है ये बेसिकली CHI3 बनाता है, प्लस जो रह गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, मीडियम एल्कलाइन होने की वजह से वो सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, ये COH। और क्योंकि मीडियम जो है एल्कलाइन कह रहे हैं हम, तो एल्कलाइन का मतलब OH माइनस होगा, क्योंकि OH माइनस होगा दैट मीन्स कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 COO नेगेटिव में, विच इज योर सॉल्ट। और ये एग्जैक्टली यहाँ लिखा है जो कि ब्यूटानॉन से मुझे मिल रहा है, सही है। तो आई नो कि आंसर जो है वो ए है, लेकिन हम प्रोपेनॉन को भी डील कर लेते हैं, हम प्रोपेनॉन से भी कंफर्मेशन कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। दिस इज CH3, this is CO, this is CH2, this is oh, this is CH3। तो
ये CHI3 बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा CH3 COOH, मीडियम एल्कलाइन है, तो ये कन्वर्ट होगा CH3 CW नेगेटिव सॉल्ट। तो जाहिर सी बात है हमें तो प्रोपेनोएट आयंस दिए हमें सॉल्ट के, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर इज ए। ओके, when elutin S is heated under reflux with an excess of acidified potassium dichromate 6, compound M is formed. What is the molecular formula of compound M? Okay, आप जानते हैं कि भाई ये टर्शियल अल्कोहल है, तो ये तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और आप जानते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। और क्योंकि मैं एक्सेस हीट अंडर रिफ्लक्स रिएक्शन करवा रहा हूँ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 का इस इल्यूडेंट से, इसलिए जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को लिखेंगे कैसे। अच्छा एक मिनट, पहले मैं इस स्ट्रक्चर को जरा कॉपी कर लूं ताकि मुझे लिखने में आसानी है थोड़ा। ठीक है, अब इसको यहां बनाते हैं और चेंजेस करते हैं। तो कंपाउंड एम बनाना है मैंने, ठीक है। तो कंपाउंड एम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, इस को कन्वर्ट कर देते हैं डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में, ठीक, ये कीटोन हो गए। और भाई ये है CH2OH, इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, सही। काउंट करते हैं कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कार्बन एटम। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, बल्कि ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन है, तो 5 ऑक्सीजन कहीं है, तो बेटा सी भी गलत क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन है, ए भी गलत क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड डी। हाइड्रोजन काउंट करने हैं और उसी से आंसर आएगा। चलें करते हैं हाइड्रोजन काउंट। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। एनी अदर थिंग लेफ्ट? नो। और ये एक हाइड्रोजन, सही। चलो काउंट करते हैं, हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 3 + 2 5 7 10 11 11 12 13 14 15 16, 16 हाइड्रोजन है। तो 16 हाइड्रोजन भाई कहाँ लिखे हुए हैं, इसमें नहीं है, ये भी गलत, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Which pair of alcohols are isomers of each other? Butane 1-ol, तो ब्यूटेन 1-ol ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ol। अच्छा भाई, प्रोपेन 1-ol ये हो गया प्रोपेन 1-ol, और 2,2 डाइमिथाइल ये भी CH3, ये भी CH3, तो ये भी CH3, तो ये CH2। अब जाहिर सी बात है इसमें C4H10O है, इसमें देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसमें तो कार्बन एटम ज्यादा हो गए, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि मॉलिक आइसोमर्स
तो वो होता है ना जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। फिर ब्यूटेन टूल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन टूल माइट बी द राइट आंसर, बट फिर भी लिख लेते हैं। CH3 CHOH CH2 CH3, इसका फॉर्मूला है C4H10O, और प्रोपेन टूल 1 2 3। 2 ओल का मतलब सेकंड कार्बन पे OH, और 2 मिथाइल का मतलब CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, इसका भी फॉर्मूला है C4H10O। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका मतलब बोथ ऑफ देम आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। 2 3 4, 3 3 6, ठीक है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये मैंने वर्किंग ए के लिए की थी, ये मैंने वर्किंग बी के लिए की है। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, now the next question is, when 0.0075 moles of alcohol X are completely burned in excess oxygen and the gases produced are passed through an excess of lime water, obviously acidic gases absorb हो जाएंगी, normally carbon dioxide gas absorb हो जाएगी, 3 gram of calcium carbonate are produced when X is warm with acidified potassium dichromate 6, there is a color change from orange to green. What could be the identity of X? So पहली तो बात ये है कि मुझे moles of alcohol X given है, दूसरी बात ये है कि मुझे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, और तीसरी बात ये है कि जो गैसेस हैं उनको लाइम वाटर से पास कर रहे हैं, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जब भी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो हम 3 को डिवाइड कर देंगे 100 से, हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.03 मोल्स, राइट। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब कंबशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इस लाइम वाटर के साथ पास की जाएगी तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। अगर आपने यहां से 0.03 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम हो जाएंगे। सही है ना। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं कि 0.0075 मोल्स ऑफ एक्स गिव्स यू 0.03 moles of carbon dioxide. So अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ एक्स होता तो बताइए कितना होता कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता मेरे पास 4 moles ऑफ CO2। तो 4 CO2 का मतलब ये हुआ कि 4 कार्बन एटम्स, यानी जो तुम्हारे पास अल्कोहल है उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। तो 4 कार्बन एटम्स, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये भी गलत क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम्स नहीं है, ये भी गलत क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम्स नहीं है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए बिकॉज इसमें 4 कार्बन एटम्स है। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो ये एल्कीन्स का है बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है, और मुझे सॉरी और मुझे लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए। Structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. Y is a gaseous hydrocarbon and decolorizes aqueous bromine. इसका मतलब Y is an alkene। और याद रखना कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। Okay, next. 10 gram of Y occupies a volume of 3.43 dm cube under room condition। जो रूम कंडीशन है इसके ऊपर वॉल्यूम होता है 24 dm cube at room condition, that is at RTP।
हाउ मेनी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर वाई। सो मुझे वॉल्यूम गिवन है, तो मेरा सबसे पहला काम, मैं उसके थ्रू मोल्स कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, मोल्स ऑफ गैस है ये, तो 3.43 divided by 24, you will get how much moles? You will get 0.1429 moles. ठीक है। I can find the value of MR of compound Y because मेरे पास 10.0 ग्राम मास है और मेरे पास 1.429 उसके मोल्स हैं, तो यहाँ से MR हो जाएगा मेरे पास 70। ओके, नेक्स्ट, हम सब ने ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा था कि CnH2n इक्वल्स टू MR, राइट। कार्बन का मास होता है 12n प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2n एज इट इज लिख देंगे 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। MR आपने कितना निकाला है 70, तो यहाँ से ये हो जाएगा 14n इक्वल्स टू 70। देन यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। दैट इंडिकेट्स, ओ माय गुडनेस, दैट इंडिकेट्स कि अगर मैं CnH2n रखूंगा तो मेरे पास C5H2 टाइम्स 5 बिकम C5H10। तो जनाब C5H10 इज बेसिकली Y, ये है आपके पास Y जो कि एक्वस ब्रोमीन को डीक्लोराइज कर रहा था, व्हिच इज योर एल्कीन। अब वो कह रहे हैं इसके पॉसिबल आइसोमर्स निकालो। दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन गाइस, बिकॉज जब तक आपको कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं पता होगा आप आइसोमर्स ही नहीं जज कर सकते। तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने के बाद आप फॉर्मूला जज करेंगे। अब फॉर्मूला देखते हैं। ओके, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों को कंसीडर भी करना है। तो मेरा पहला आइसोमर बनेगा CH3, CH2, CH2, CH1 2 3 4 डबल बॉन्ड CH2। सही। तो मैं इससे पहले तो हाइड्रोकार्बन चेन है तो ब्रांच चेन बना लेता हूँ। CH3, CH, CH3 1 2 3 4 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस CH3 को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा CH3, CH2, C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। आप नोट कीजिएगा, इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ना, उसके साथ दो सिमिलर हाइड्रोजन लग गए हैं। इसका मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इसमें भी सेम रीजन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, इसमें भी सेम रीजन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। एक और बात, ये कायरल कार्बन एटम भी नहीं है क्योंकि ये दोनों के दोनों सिमिलर ग्रुप है। तो अभी तक कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने नहीं बनाया है। ओके, अगर हम, ये तो चेन हो गया, अब हम पोजीशन की बात कर लेते हैं। CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3। इस बात है, इससे सिस भी मिलेगा और इससे ट्रांस भी मिलेगा। सही है। ये मेरा फोर्थ हो गया, और तो सिस जो है वो मैंने फोर्थ ले लिया और ट्रांस जो है वो मैं फिफ्थ ले रहा हूँ। ठीक है, सिक्स, ये हो जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर एक CH3 लगा देते हैं और ये CH3 एज इट इज। सो आपके पास टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C. I hope it makes sense to you. That's the end of this worksheet. Thank you very much, guys.